कोष प्रभाव विवरण समायोजन पर ये 7वां ई लेक्चर है और ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध विषय का नाम, और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडीरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये कोष प्रभाव विवरण पर 7वां ई लेक्चर है। अगर आपने 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और आज एक महत्वपूर्ण समायोजन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हम करेंगे आज। शेयर कैपिटल अगर बढ़ता है या घटता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ बढ़ती है या घटती है तो उसको किस प्रकार से कोष प्रभाव विवरण में फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाया जाता है, उसी प्रकार से दिखाया है जैसे फिक्स असेट्स के बारे में हमने समायोजन किया था। शेयर कैपिटल अकाउंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अकाउंट आप बनाएंगे, और शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में ओपनिंग बैलेंस आपको पता ही है, जो है क्रेडिट साइड की तरफ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड की तरफ आएगा। अगर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब इशू किया है, इंक्रीज है शेयर कैपिटल, और अगर डेबिट साइड की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज है या रिडम्पशन है। इसके अलावा अगर फिक्स असेट्स खरीद कर और अंशपत्र जारी किए हैं तो दोनों ही, क्योंकि फिक्स अकाउंट है इसलिए उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेंगे। यह आपको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जो बैलेंस शीट दे रखी है उसके आधार पर आपको कोष प्रभाव विवरण और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण करना है। यह बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इसमें शेयर कैपिटल 20 लाख और 25 लाख 5 लाख से बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है ये दिखाया जाएगा आगे। 4,20,000 रिजर्व सरप्लस और 4,70,000 ये भी बढ़ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,80,000, 4 लाख, 13.5% डिवेंचर कन्वर्टेबल 10 लाख और 8 लाख घटा है। मोर्टेज लोन 3 लाख और 2,50,000 यानी 50 का पेमेंट हुआ है। करंट लाइबिलिटीज 8,20,000 और 9,60,000। असेट साइड की तरफ देखिए, फिक्स सेट दे रखा है कॉस्ट 31,30,000 और 36,05,000। लेस डेप्रिसिएशन दे रखा है 6,80,000 और 8,20,000। तो इसका मतलब यह है आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट दे रखा है 12,50,000 और 13,50,000 यानी 1 लाख से परचेज हो गया इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 60,000 और 30,000। इन्वेंट्रीज 4,10,000 और 5,20,000। बुक डेप्स 5,30,000 और 5,05,000। कैश एट बैंक 1,20,000 और 1,40,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख और 50,000। तो सबसे पहले आपको करंट असेट्स छांटने पड़ेंगे। इसमें जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज, बुक डेप्स और कैश, ये करंट असेट्स है। और करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है। तो इसके आधार पर आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, वो ये है कि ₹2 लाख ऑफ डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट पार। 2 लाख रुपए के जो डिबेंचर वो शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको आप केवल जो है वो अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। शेयर्स ऑफ ₹2 लाख वर इश्यूड टू द शेयर होल्डर एस बोनस शेयर्स, इसको भी जो केवल अकाउंट में दिखाया जाएगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। ₹1 लाख शेयर्स वर इश्यूड टू ए वेंडर ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स खरीदा और 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए गए, तो इसको भी फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। पर हु हैड सप्लाइड मशीन कॉस्टिंग ₹1,20,000, तो इसको 20,000 को कैसे दिखाएंगे आगे अपन देखेंगे। इसको आगे इंफॉर्मेशन दे रखी, मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, कॉस्ट 50,000 थी, उसकी बुक वैल्यू 30,000 थी। कॉस्ट में से अगर बुक वैल्यू निकाल देंगे तो 20,000 हो गया डेप्रिसिएशन इस पर। आगे क्या रखा है, एट 31 मार्च 2010 वॉज डिस्पोज ऑफ
20,000, 20,000 रुपये में उसको बेच दिया गया। तो मशीन बेची कितने में? 20,000। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा था जो अपन ने ज्ञात किया? 50,000 माइनस बुक वैल्यू 30,000, 20,000। तो 20,000 प्लस 20,000 यानी 40,000 की पड़ी, और कॉस्ट कितनी दी? 50,000। तो 10,000 का क्या हुआ? इस मशीन पर लॉस हो गया। आगे दे रखा है ₹30,000 ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज कॉस्ट वर डिस्पोज्ड ऑफ ₹36,000। अपन जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज को जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है उसमें दर्शा रहे हैं, इसलिए इस जो इंफॉर्मेशन को अपन को जो है ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा इसको देखते हैं। जैसा आप जानते हैं, ये तो 2010 और 2011 की संख्याएं आपने लिख ली। करंट एसेट्स यहाँ पे लिख लिए, ये इंक्रीज का कॉलम, डिक्रीज कॉलम। करंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटी 60,000 एंड 30,000, डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज कॉलम में आ जाएगा 30,000। इन्वेंट्रीज 4,10,000 एंड 5,20,000, 1,10,000 से बढ़ गई तो इंक्रीज कॉलम में आ जाएगा। बुक डेट्स 5,30,000 और 5,05,000, 25,000 से घट गई तो डिक्रीज में आ जाएगा। कैश 1,20,000 और 1,40,000 बढ़ गया तो इंक्रीज में आ जाएगा 20,000। इसका टोटल कर लिया, ये कहलाएगा ए। करंट लायबिलिटीज आपको दे रखा है, वो हो जाएगा बी, 8,20,000 और 9,60,000। ए में से बी घटा देंगे तो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 3 लाख और 2,35,000। डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 65,000। तो इधर का ज्यादा आ रहा है और इधर का कम आ रहा है, तो डिफरेंस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 65,000। इधर का मैं इस तरह जो आया ये भी 65,000 आया जो डिफरेंस आया, तो 65,000 क्या हुआ? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में अपन जो है वो जो सोर्सेस साइड में इसको दिखाया जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के खातों का निर्माण कर लेते हैं जिससे कि ये सवाल अपन को समझना आसान हो जाएगा। यहां पर रिजर्व सरप्लस अकाउंट बनाया, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। रिजर्व सरप्लस क्योंकि लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 4,20,000 यहाँ आएगा। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 4,70,000 यहाँ आएगा। शेयर कैपिटल भी लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस 20 लाख यहाँ दर्शाया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस 25 लाख यहाँ दर्शाया जाएगा। फिक्स असेट्स असेट साइड है, ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस यहाँ दर्शाया जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। अब देखिए जैसे जैसे सूचनाएं दे रखी है उसके आधार पर एंट्री करते जाइए। उसमें लिखा है कि बोनस शेयर्स इशू किए गए, कितने? 2 लाख रुपए के। तो बाय रिजर्व एंड सरप्लस में बोनस शेयर 2 लाख दर्शाएंगे और यहां पर टू शेयर कैपिटल 2 लाख आ जाएगा। इसके अलावा सूचना क्या दे रखी है? फिक्स असेट्स जो हैं वो परचेस किए गए 1 लाख रुपए में और उसको शेयर कैपिटल के माध्यम से, शेयर के माध्यम से उसका भुगतान किया गया। और उस फिक्स असेट की जो मतलब वेंडर ने इशू किया वो 1,20,000 के थे, तो 1 लाख रुपए के टू शेयर कैपिटल यहां पर ट्रांसफर किया अपन ने और इसको यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट में भी अपन ने दिखा लिया बाय फिक्स असेट 1 लाख। इस पर जो है वो कितने का था? 1,20,000 का। तो 20,000 क्या टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहां दिखाया 20,000 और ये यहां ट्रांसफर कर दिया बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस अकाउंट में। अब इसका टोटल कर लिया, ये 6,70,000 आ रहा है। इसमें से 4,40,000 लेस किया तो ये बैलेंस आया 2,30,000। ये बाय एडजस्टेड पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे अपन 2,30,000। अब आ जाए रिजर्व शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या? डिबेंचर वर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो बाय डिबेंचर अकाउंट 2 लाख और डिबेंचर जो खाता दर्शाया गया है अगले स्लाइड में दर्शाया गया है। तो इस तरीके से ये 5 लाख यानी 2 लाख तो डिबेंचर, 2 लाख बोनस शेयर और 1 लाख फिक्स सेट्स, तो 5 लाख का इस तरीके से शेयर कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट हो गया और ये भी क्लोज हो गया। इसको कहीं भी दर्शाया नहीं जाएगा क्योंकि फिक्स्ड है सब, इसलिए। अब आ जाइए फिक्स असेट अकाउंट। अब फिक्स असेट अकाउंट में क्या क्या रखा था कि 20,000 रुपए की मशीन बिकी तो बाय बैंक सेल हुई 20,000 की। ये जो है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस साइड में चला जाएगा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अब इस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है?
शुरू में आपको बताया था मैं क्वेश्चन में, जब आपने किया था उसमें दे रखा था कि मशीन जो है 50,000 रुपए की थी, उस पर बुक वैल्यू कितनी 30,000 रुपए की, तो 50,000 माइनस 30,000 यानी उस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ 20,000। तो ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन 20,000, यहाँ आ जाएगा टू फिक्स एसेट अकाउंट। अब इस मशीन पर अपन को निकालना है लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। मशीन कितने की 50,000 रुपए की, और कितने की पड़ी अपन को 20,000 रुपए की बेची और 20,000 का डेप्रिसिएशन यानी 40,000। तो 50,000 माइनस 40,000 ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ। ये बाय एडजस्टेड पीएल में अपन ट्रांसफर कर देंगे 10,000। अब यहां आ जाइए, टू शेयर कैपिटल अपन ने यहां लिखा ही है 1 लाख, ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 20,000, इसका टोटल कर लीजिए 36,55,000 आ गया। बैलेंस फिगर जो आया वो है 4,05,000। तो ये जो 4,05,000 क्या हुआ, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स हो गया, और ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये आपको यूजेज साइड में दिखाना है। तो इस तरीके से फिक्स अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल किया 8,40,000, इसमें से 6,80,000 लेस किया, तो यह आया बैलेंस फिगर 1,60,000। तो 1,60,000 है, ये पूरा मशीन पर क्या हुआ डेप्रिसिएशन हुआ, और ये बाय एडजस्टेड पीएल में अपन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो आगे दर्शाया गया है। अब यहां पे देखिए जो अपना डिबेंचर अकाउंट रह गया था वो बनाया है यहां पे। तो टू शेयर कैपिटल आ गया 2 लाख, क्योंकि डिबेंचर कन्वर्टेड हुआ, इसको कहीं भी दर्शाया नहीं जाएगा, इस तरह का डिबेंचर अकाउंट जो है बंद कर दिया गया, बंद हो गया। एडजस्टेड पीएल अकाउंट देख लेते हैं। ये अपने डू रिजर्व सरप्लस से 2,30,000 पिछली स्लाइड में आपने देखा, वहां से ट्रांसफर हुआ। फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 आया। इसका प्राइमरी एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वो एडजस्टमेंट में अपन ट्रांसफर करते हैं। ये फिक्स असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है, फिक्स असेट्स का जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स है 10,000। फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन दे रखा है वो 1,60,000 जो डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया गया। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस शीट 4 लाख, और ये बाय बैलेंस वीडी ओपनिंग बैलेंस 3,80,000। इसका जो बैलेंस आया 8,50,000 में से 3,80,000 अपने लेस किया, तो ये 4,70,000 क्या हुआ बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि आगे स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में दर्शाया गया। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहां से फंड इकट्ठा किया गया, यूजेस ऑफ फंड्स कहां इनको लगाया गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 4,70,000 यहां से लिया अपन ने। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीन बेची थी 20,000 रुपए की, वो यहां है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो अपन ने शुरू में बनाया था 65,000 यहां गया, तो 5,55,000 का टोटल यहां गया सोर्सेज में। इन्वेस्टमेंट परचेस किया था, जो अपना डिफरेंस आया था शुरू में बताया था 1 लाख। मोटे लोन पेड हुआ, कम हुआ तो पेड हो गया 50,000। बैलेंसिंग फिगर फिक्स एसेट्स क्या था, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 4,05,000 यहां गया। इसका टोटल कर लिया तो यह आ गया 5,55,000। तो इस तरह के दोनों टोटल का बराबर हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो इस तरीके से फंड फ्लो स्टेटमेंट को हमने दर्शाया। तो इस तरीके से आप शेयर कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है वो मेरे ख्याल से आप समझ में गए होंगे। ये जो वीडियो लेक्चर था ये 7वां फंड फ्लो स्टेटमेंट पे था, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। आपने ये लेक्चर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।